अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिटी हाई स्कूल में आपको खुशामदीद कहते हैं। चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया है। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स आप पढ़ रहे थे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आज आप पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स, यानी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स के अंदर साल्ट और वाटर, इसकी कंसंट्रेशन कैसे जो है वो मेंटेन रहती है। On the basis of availability of the water and salts, plants are divided into 3 groups. अब यहाँ पे क्लास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, जिन्हें वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि डेजर्ट एरिया, ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। कुछ प्लांट वहाँ जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं उन्हें ज़ाहिर है वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। कुछ प्लांट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी सी वाटर में रहते हैं, जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो किस तरीके से इस साल्ट की कंसंट्रेशन को अपने अंदर मेंटेन रखते हैं। या ऐसे प्लांट्स जो कम्प्लीटली तौर पर वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं या कम्प्लीटली लिव इन द फ्रेश वाटर, वो किस तरीके से इस एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। या ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पर वाटर शॉर्टेज बहुत कम होता है, वो अपनी वाटर शॉर्टेज की कमी को किस तरीके से पूरा करते हैं। तो यहाँ पर क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके 3 ग्रुप्स जो हैं बनाए गए हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, यानी ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द साल्ट एंड वाटर द प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, थर्ड है हेलोफाइट्स। सबसे पहले क्लास हम लोग स्टडी करेंगे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो नाम से ही जाहिर है जैसे वाटर। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, कम्प्लीटली लिव इन फ्रेश वाटर और सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर, मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए होते हैं, या आधे सबमर्ज्ड मीन आधे पानी के ऊपर और आधे पानी के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं सबमर्ज्ड। तो दे लिव इन द फ्रेश वाटर कम्प्लीटली और सबमर्ज्ड इन द फ्रेश वाटर। लिव इन फ्रेश वाटर, ये करैक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रही हूँ हाइड्रोफाइट्स की। पानी में रहने की वजह से इनमें वाटर शॉर्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मुकम्मल तौर पर ये पानी में रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो है वो वाटर शॉर्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब इनमें क्लास क्या है जी, ब्रॉड लीव्स होते हैं इनके। दे हैव ब्रॉड लीव्स, जितना लीव ब्रॉड होगा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से उसके ऊपर नंबर ऑफ स्टोमेटा और ज़्यादा होंगे। हैव ब्रॉड लीव्स, ब्रॉड लीव्स होने की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल ये है जी ब्रॉड लीफ, या मस्टर्ड प्लांट का देख लें आप, ये हैं जी ब्रॉड लीव्स। ठीक है,
ब्रॉड लीफ जो होंगे मोर सरफेस एरिया उनमें ज़्यादा होगा। दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होने की वजह से मोर ट्रांसपायरेशन विल अकर, देयर विल बी मोर ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी जिसकी वजह से एक्सेसिव वाटर या एक्स्ट्रा वाटर जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दी हुई है, वाटर लिली। दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोफाइट्स। दे लिव इन फ्रेश वाटर कम्प्लीटली और सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर, मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए होते हैं या आधे पानी के ऊपर होते हैं, आधे पानी के अंदर होते हैं, इसे कहते हैं सबमर्ज्ड। हैव ब्रॉड लीव्स, लीव्स इनमें ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड लीव्स होने की वजह से दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा लार्ज होते हैं, ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। अगर ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। देयर विल बी मोर ट्रांसपायरेशन इन हाइड्रोफाइट्स विल अकर। एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है, वाटर लिली। उसके बाद क्लास नेक्स्ट टाइप है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स दे लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट, ये ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। इनमें वाटर शॉर्टेज का बहुत प्रॉब्लम होता है। लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट। अब इनमें क्लास लीफ की सरफेस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है। लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो कम होता है। आपको गैशियस एक्सचेंज पढ़ाया था, उसमें गैशियस एक्सचेंज इन लीफ जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ भी पढ़ा था, जिसमें लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर आपको पढ़ाई थी, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस, ये क्या करती है, ये रिड्यूस वाटर लॉस। टू रिड्यूस दी वाटर लॉस, वाटर लॉस को और कम कर देती है। अब क्लास इनमें क्या है, दे हैव नॉट ब्रॉड लीव्स, इनमें ब्रॉड लीव्स नहीं होते। लीफ सरफेस एरिया बहुत कम होता है। लीफ सरफेस एरिया जो है वो कम होने की वजह से नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं वो कम होंगे। जब नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, ट्रांसपायरेशन कम होगी तो वाटर लॉस कम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो प्लांट अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखते होंगे। दे हैव डीपली रूट्स, इनमें रूट्स बहुत ज़्यादा डीप होती हैं जो कि वाटर जो है अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पे क्लास नो ब्रॉड लीव्स, दे हैव नो ब्रॉड लीव्स, लीव्स जो है इनमें ब्रॉड नहीं होते, तो यहाँ पर लेस एरिया होगा लीफ का, नो ब्रॉड लीव्स, जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे। हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, जब लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे तो क्या होगा, लेस ट्रांसपायरेशन विल अकर,
लेस ट्रांसपायरेशन विल अकर। तो लेस ट्रांसपायरेशन होगी। पेपर में क्लास आपको हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स का अगर कंपैरिजन आ जाए एज अ डिटेल क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखे हैं बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स के ऑपोजिट आप ज़ीरोफाइट्स में पॉइंट्स लिख देंगे। यानी उधर फ्रेश, लिव इन फ्रेश वाटर, इधर लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट, हैव ब्रॉड लीव्स, नो ब्रॉड लीव्स। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, मोर ट्रांसपायरेशन विल अकर, लेस ट्रांसपायरेशन विल अकर। अब ज़ीरोफाइट्स की और ज़्यादा करेक्ट ये है जी, अगर डिफ्रेंशिएशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए आपको, लेकिन अगर डिटेल क्वेश्चन के तौर पर आए तो ज़ीरोफाइट्स की और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें दे हैव डीपली रूट्स। इनकी रूट्स जो होती हैं वो क्या है जी, दे हैव डीपली रूट्स। इनमें डीपली रूट्स होती हैं जो अपने अंदर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। इसके अलावा ज़ीरोफाइट्स में स्पेशल जो हैं वो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिन्हें सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। In some xerofites, there are special parenchyma cells. ज़ीरोफाइट्स में स्पेशल जो है वो पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। पेरेनकाइमा सेल्स क्लास आप पहले पढ़ चुके हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये भी आपने लीफ की जो इंटरनल सेक्शन पढ़ा था, इंटरनल उसका सेक्शन देखा था, उसमें आपने पेरेनकाइमा सेल जो है वो पढ़े थे जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर पेरेनकाइमा सेल्स जो हैं, स्पेशल किस्म के पेरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं इन द रूट्स एंड स्टेम, इन रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ द ज़ीरोफाइट्स। They store the large quantity of water. Store large quantity of water. ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से स्टेम जो हैं और इनके लीव्स जो हैं वो क्या हैं जी, जूसी रहते हैं, जिनमें वाटर जो है वो मौजूद रहता है। दीज आर नोन एज सकुलेंट ऑर्गन्स। ज़ीरोफाइट्स में क्लास आपको बताया स्पेशल पेरेनकाइमा सेल्स मौजूद होते हैं इन जो कि इनकी रूट्स में मौजूद होते हैं, इनकी स्टेम्स में मौजूद होते हैं। इन द रूट्स एंड द स्टेम्स ऑफ द ज़ीरोफाइट्स दे स्टोर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन इट, जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो स्टोर करने की सलाहियत मौजूद होती है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो वेट रहता है यानी और जूसी रहता है, यानी उसमें वाटर जो है वो फ्लो करता रहता है। These organs are known as succulent organs which are present in the xerophytes. Succulent organ आपको पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी तक आपने दो ग्रुप्स जो है वो यहाँ पे पढ़ लिए हैं, हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स द प्लांट्स दे लिव इन द सी वाटर और एंड द साल्टी इन्वायरमेंट, जो कि समंदर के पानी में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये क्या है जी, लिव इन सी वाटर। ठीक है, तो जो कि ज़्यादातर जो है वो साल्टी होता है। इसको हेलोफाइट्स को समझाने का एक आसान तरीका इस तरीके से है, अगर मैं यहाँ पर ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये सी है, समंदर है, यहाँ पर पूरा प्लांट नहीं एक प्लांट सेल की बात करूँगी,
वो पूरे प्लांट के अंदर वही फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांट सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये उसकी सेल वॉल है, ये इसके अंदर लार्ज साइज जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट है। बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो क्या है जी, ये सारा इन्वायरमेंट है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे साल्ट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। अब प्लांट सेल के अंदर जो है वो इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, यानी उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ साल्ट जो होंगे वो प्लांट के अंदर जो है वो दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, फिर यहाँ से वैक्यूल के अंदर जो है वो दाखिल होना शुरू हो जाएंगे साल्ट्स। अब इन साल्ट्स के प्लांट सेल में एंटर होने की वजह से वाटर जो है वो प्लांट सेल से जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। कुछ वाटर जो है वो प्लांट सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाहर आने की वजह से क्लास क्या होगा, ये साल्ट जो हैं जो सेल के अंदर एंटर हुए, फिर इस वैक्यूल के अंदर एंटर हो गए, जिसकी वजह से सैप ऑफ वैक्यूल, आपकी बुक में लिखा हुआ है सैप ऑफ वैक्यूल। सैप कहते हैं जो वैक्यूल के अंदर सोल्यूशन मौजूद है, यानी जो साल्ट का सोल्यूशन है, जो वाटर का सोल्यूशन मौजूद है, और भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में आपने पढ़ी कंपोजिशन वगैरह, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो है वो वैक्यूल के अंदर मौजूद है। तो ये साल्ट और वाटर और दूसरे जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो ये सारे क्या हैं, इट इज़ अ सैप ऑफ वैक्यूल। तो सैप ऑफ वैक्यूल जो है जब इसमें साल्ट जो है वो एंटर हो जाएगा, अब अंदर का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। जब ये इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, अब जो है ज़्यादा वाटर जो है वो बाहर जो है वो नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक नहीं होगा। अदरवाइज साल्टी इन्वायरमेंट अगर बाहर है तो सेल के अंदर इन्वायरमेंट कौन सा होता है, हाइपोटोनिक। साल्ट एंटर हो जाए प्लांट के अंदर से, अगर सारा वाटर बाहर निकल जाए तो क्या होगा, सारा प्लांट सेल जो होगा उसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा। प्लांट विल श्रिंक, प्लांट सेल विल श्रिंक और प्लांट की डेथ हो जाएगी। लेकिन क्लास यहाँ पर कुछ साल्ट जो है वो एंटर होगा, कुछ वाटर सेल से बाहर आएगा, सारा वाटर बाहर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर साल्ट के एंटर होने की वजह से जो सैप ऑफ द वैक्यूल है वो हाइपरटोनिक हो गया। पहले बाहर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक था, अब अंदर इन्वायरमेंट कौन सा हो गया, हाइपरटोनिक। अब अंदर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होने की वजह से सेल के अंदर से वाटर जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अब अंदर जो है वो इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो गया है। सेल जो है यहाँ पे कैरी आउट द फंक्शन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेल्स कैरिंग आउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेल जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म और प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिसकी प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो सेल से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से प्लांट सेल जो है वो श्रिंक नहीं होगा। इसमें एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है सी ग्रासेस की। फॉर एग्जांपल इन सी ग्रासेस, ये डायग्राम मैंने अपने पास से आपको समझाने के लिए बना दी है कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जो है वो आपने देख लिया। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ये किसका था, सी का था, समंदर का था। पहले बाहर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक था, उसके बाद जो है वो अंदर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक हो गया। अंदर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होने की वजह से, यानी साल्ट के एंटर होने की वजह से, प्लांट सेल के अंदर से सारा वाटर जो है वो बाहर नहीं निकल सकता। तो इस तरीके से ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट साल्ट और वाटर की प्लांट के अंदर रहती है और प्लांट सेल की डेथ भी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपने
प्लांट्स के 3 ग्रुप्स पढ़े, जिसमें आपने पहला जो है वो हाइड्रोफाइट्स पढ़ा, फिर आपने ज़ीरोफाइट्स पढ़ा, हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स का आपने कंपैरिजन पढ़ा, और फिर आपने हेलोफाइट्स पढ़ा। तीनों टॉपिक्स जो है वो पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ज़ीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स का डिफ्रेंशिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिफरेंस आपको पॉइंट भी बता दिया। सकुलेंट ऑर्गन की डेफिनेशन आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बता दी। ये क्लास आज आपका टॉपिक जो है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स ये कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं होम्योस्टैसिस इन ह्यूमंस। होम्योस्टैसिस इन ह्यूमंस ह्यूमंस के अंदर भी क्लास स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो कि होम्योस्टैसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारी इंटरनल बॉडी कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वाटर की कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन जो है उसे मेंटेन रखते हैं। वो कौन से ऑर्गन है जो होम्योस्टैसिस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले लंग्स, इट रिमूव द एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर अगर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो लंग्स उसे रिमूव करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन स्किन, इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर और स्वेट के ज़रिए से साल्ट और एक्स्ट्रा वाटर भी बॉडी से रिमूव होता है। बॉडी में एक कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो रहता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, प्लस स्वेट जो है वो प्रोड्यूस करता है, प्लस एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट बॉडी से रिमूव करता है थ्रू स्वेट के ज़रिए से। उसके बाद तीसरा यहाँ पर आपकी बुक में जो ऑर्गन है किडनी, तीनों की डिटेल बताई है। तीनों ही होम्योस्टैसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किडनी क्या करता है? इट फिल्टर्स ब्लड, ये ब्लड को साफ़ करता है। इट फिल्टर्स ब्लड, तो ये ब्लड साफ़ करता है। ब्लड में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, साल्ट होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, ये उसे जो है वो बॉडी से रिमूव जो है वो करता है। यूरिया, यूरिक एसिड, ये है जी नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट्स वगैरह जो हैं ये रिमूव होते हैं। और फंक्शन इसका क्या है जी? यूरिन फॉर्मेशन, ये यूरिन फॉर्मेशन करता है और इस तरीके से ये ब्लड को साफ रखता है। तो इन तीनों ऑर्गन्स की डिटेल जो है वो आपकी बुक में बताई गई है। आज आप इनमें से एक ऑर्गन पढ़ेंगे। तीनों ऑर्गन्स इन्होंने बताए हैं, जैसे किडनी है, किडनी के अलावा स्किन है, स्किन के अलावा आपने कौन सा पढ़ा? लंग्स। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं स्किन। स्किन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ स्किन। बुक के ऊपर ही हेडिंग लिख लें, टॉपिक के ऊपर लेयर्स ऑफ स्किन। देयर आर 2 लेयर्स ऑफ स्किन, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। जिस तरह प्लांट के ऊपर आपने एपिडर्मिस पढ़ी, बिल्कुल इसी तरह क्लास हमारी पूरी बॉडी के ऊपर स्किन मौजूद होती है। वो स्किन जो हमें नज़र आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है स्किन की, उसे कहते हैं डर्मिस।
एपिडर्मिस जो है ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर। दूसरा क्लास ये बैरियर, रुकावट का काम भी करती है अगेंस्ट जार्म्स, यानी इस स्किन की वजह से डायरेक्टली जो है इंसेक्ट, जार्म्स या वाटर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर नहीं हो सकता, दाखिल नहीं हो सकता। तो ये क्या काम करती है, बैरियर का काम करती है, एक रुकावट है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी एपिडर्मिस की। दे हैव नो ब्लड वेसल्स, और इस लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं होती। एग्जाम्पल यूँ ले लें कि अगर फ्रूट या वेजिटेबल्स काटते वक्त अगर थोड़ा सा हल्का सा कट आ जाए तो ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन अगर कट ज़्यादा गहरा हो जाए तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे जो है वो लेयर मौजूद होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डर्मिस। डर्मिस जो होती है दे हैव ब्लड वेसल्स, इसमें मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स, यानी कट अगर ज़्यादा गहरा हो जाए, वैसे भी क्लास स्किन जो है स्किन का अगर ऊपर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा रिमूव हो जाए तो नीचे आपको वाइट कलर की स्किन जो है वो नज़र आती है। दे हैव द ब्लड वेसल्स, उसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग्स, यानी सेंसरी नर्व्स वगैरह मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से पेन का एहसास और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, सेंसरी उस चीज़ को महसूस करना। इसके अलावा इसमें स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ऑयल ग्लैंड्स और क्लास स्वेट जिसे पसीना आप कहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी वजह से क्या है, पूरी स्किन में क्लास अगर जो है वो स्वेट आना शुरू हो जाए, आप नोट कीजिएगा एक लुब्रिकेशन सी रहती है, और लुब्रिकेशन के अलावा ये वाटर प्रूफ भी है। तो ये ग्लैंड्स जो है वो एक स्पेशल मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, सीबम, ये आपकी बुक में जो है वो नहीं है, लेकिन आप इसे इस तरीके से कर लें कि ऑयल ग्लैंड्स जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में क्या है जी, एक लुब्रिकेशन रहती है। स्वेट प्लस ऑयल ग्लैंड्स। इसके अलावा इसमें मौजूद होते हैं फैट सेल्स, ठीक है जी, ये आपने पढ़ लिया, इट इज़ ऑल अबाउट द डर्मिस। इसके अलावा पूरी स्किन के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं। पहले आपने पढ़ा लेयर्स ऑफ स्किन, दो लेयर्स आपको पढ़ाई, एपिडर्मिस और डर्मिस, जिसमें आउटर प्रोटेक्टिव लेयर आपने एपिडर्मिस पढ़ा, बैरियर अगेंस्ट द जर्म्स पढ़ा, दे हैव नो ब्लड वेसल्स। डर्मिस दे हैव ब्लड वेसल्स, दे हैव सेंसरी नर्व एंडिंग्स, जिसकी वजह से पेन का एहसास भी होता है हमें स्किन में, एपिडर्मिस में भी और डर्मिस में भी। और उसके बाद आपने पढ़ा कि इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, इट है फैट सेल्स, फैट सेल्स के अलावा पूरी स्किन के ऊपर जो है वो हेयर्स भी मौजूद होते हैं। ये था लेयर्स ऑफ स्किन क्लास। इसके साथ इसका सेकंड पैराग्राफ है हाउ स्किन रेगुलेट, उसके ऊपर क्वेश्चन आप लिख लें, हाउ स्किन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कि किस तरीके से ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन जो है वो करती है। अब क्लास यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स प्लस हेयर्स, ये दोनों ही मिलकर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं गीज बम्प्स, गीज बम्प्स जो है वो एक इट क्रिएट अ गीज बम्प्स, इट इज़ अ इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। गीज बम्प्स क्या है, इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ
वार्म एयर। दोबारा सुनिए क्लास। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स, पूरी स्किन में जो मसल्स मौजूद है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स, फिर पूरी स्किन के ऊपर हेयर्स मौजूद हैं, ये दोनों ही मिलकर क्या क्रिएट करते हैं? इट क्रिएट आ गीज बम्प्स। गीज बम्प्स क्या चीज़ है? इंसोलेटिंग ब्लैंकेट। ब्लैंकेट कहते हैं चादर की तरह या कंबल की तरह कोई चीज़। इंसोलेटिंग जिसमें से हीट जो है वो पास नहीं हो सकती। इंसोलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। तो ये क्या करती है? एक इंसोलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर जो है वो क्रिएट कर देती है पूरी बॉडी पे, जिसकी वजह से हीट जो है ना बाहर इन्वायरमेंट से हीट हमारी बॉडी में पास हो सकती है, ना ही हमारे बॉडी के अंदर से हीट जो है वो बाहर पास हो सकती है। इंसोलेटर से वर्ड क्लास इंसोलेटिंग, जिसमें से हीट पास नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे जिसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी ही रहता है, बाहर जितनी मर्ज़ी फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में आ जाए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्लास यहाँ पे और जो है वो इसका फंक्शन, जो एक तो फंक्शन आपने ये पढ़ा, दूसरा आपकी बुक में लिखा हुआ है इस स्वेट प्रोड्यूस होता है। उस स्वेट प्रोड्यूस होने की वजह से पूरी बॉडी में क्या होता है जी? कूलिंग इफ़ेक्ट, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट। पूरा मैं नहीं लिख रही, समझाने के लिए हिंट्स लिख रही हूँ। इट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग दी स्वेट एंड हीट एस्केप थ्रू इवेपोरेशन। अब ये जो स्वेट प्रोड्यूस होता है, इस स्वेट के अंदर जो है वो वाटर भी मौजूद होता है। वाटर के अलावा इसमें साल्ट भी मौजूद होते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्वेट लिखती हूँ तो इस स्वेट के ज़रिए से एक तो बॉडी से जो है वो वाटर जो है वो रिमूव होता है, एक्स्ट्रा साल्ट्स रिमूव होते हैं। यानी इस स्वेट के अंदर क्या क्या होता है? यूरिया होता है, फिर यूरिक एसिड होता है, ठीक है जी। ये सारे हैं जी जो कि स्वेट के ज़रिए से रिमूव होते हैं, वाटर, साल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये आपने पढ़ लिया। हाउ स्किन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ ऑल अबाउट द स्किन। क्लास आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।